मेरी नजरों में वो सबसे श्रेष्ठ है। मेरी नजरों में वो सबसे श्रेष्ठ है जो काबिल होकर भी सिर्फ इसलिए हाउसवाइफ बन जाती है ताकि परिवार में किसी को असुविधा ना हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधिका फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। हाउसवाइफ से स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने। फ्रेंड्स, यूं तो हम सब जानते हैं कि एक हाउसवाइफ के हाथों उसके पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप इस बात को पूरी अच्छी तरह से समझ सकती हैं। लेकिन आज के इस युग में स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिन्हें फॉलो करके आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, खुद पर दया करनी बंद कर दें। हमेशा जब भी कोई आपसे पूछता है कि क्या आप एक हाउसवाइफ हैं, तो अपने आप को कभी भी दया की नजर से ना देखें, बल्कि अपने आप को गर्व से कहें, दूसरों को गर्व से कहें, जी हाँ, मैं एक हाउसवाइफ हूं। क्योंकि मैं जॉब पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं स्वाभिमानी हूं, खुद पर किसी का रोब पसंद नहीं करती। जब आप अपने आप को प्राउडली कहती हैं कि हाँ मैं हाउसवाइफ हूं, तो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर देता है। इसमें सेकंड बात का जो आपको ध्यान रखना है वो है कि प्रेज योरसेल्फ। अक्सर हाउसवाइफ को ये शिकायत रहती है कि मैं घर का सारा काम करती हूँ, पूरे घर को संभालती हूँ, पूरे परिवार का ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, कोई मेरी प्रेज नहीं करता। अगर कोई आपकी प्रेज नहीं भी करता तब भी आज के बाद घबराना नहीं, बल्कि उठना है, उठकर शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाना है और अपनी प्रेज खुद करनी शुरू कर देनी है। खुद से कहना है कि तू कितनी अच्छी है, तू कितना सबका ध्यान रखती है, तू कितनी खूबसूरत है। उस ईश्वर का धन्यवाद है कि उसने आपको इतना खूबसूरत बनाया है। जब आप ऐसी बातें करती हैं तो आपका मन खुश हो जाता है, और जब आप खुश होती हैं तो यही खुशी आप पूरे परिवार में बांटती हैं। इसमें नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको खुद को मेंटेन करके रखना है। अब ईश्वर ने आपको इतनी अच्छी बॉडी दी है, इतना अच्छा माइंड दिया है, तो आपको खुद को मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं कि आप तो वर्किंग नहीं है और आप घर पर रहती हैं तो अपने शरीर को बेडौल बना लें, मोटा कर लें, क्योंकि मोटा शरीर किसी को भी पसंद नहीं आता, आपको खुद को भी पसंद नहीं आता। इसलिए अगर आप अपने परिवार को 23 घंटे दे रही हैं तो 1 घंटा अपने आप को जरूर दें। उस 1 घंटे में आप अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने दिमाग का ध्यान रखें, यानी योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, वॉक पर जाएं, जो भी आपको अच्छा लगता है खुद को मेंटेन करने के लिए आप वो कर सकती हैं। इसमें नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान में रखनी है कि अपनी ड्रेसेस को बहुत अच्छे से पहन कर रखना है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं तो घर पर ही हूँ इसलिए नाइट सूट, गाउन या तो फिर नाइटी में ही घूमती रहूं, बल्कि अपने आप को मेंटेन यानी बॉडी से फिट भी करके रखना है और उस पर अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनने हैं। अगर आप खुद को सुंदर देखेंगी तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। सुंदर दिखने का मतलब ये भी नहीं है कि आप सारा दिन पार्लर में ही बैठी रहें, बल्कि समय समय पर अपने आप को इम्प्रूव करती रहें। किसी की भी नकल करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि जो भी कपड़े आप पर अच्छे लगते हैं वही कपड़े आप पहने, अपने बालों को बनाकर रखें, अस्त व्यस्त ना रखें। इस तरह आप खुद भी अच्छा महसूस करेंगी और देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। इसमें नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान में रखनी है कि सारा काम खुद करने की कोशिश ना करें। अक्सर हाउसवाइफ सारा काम खुद करने की कोशिश करती रहती हैं, जिसके चक्कर में वो थक जाती हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती और वही गुस्सा
जो है वो पूरे परिवार पर निकलता रहता है। इसलिए अगर आप घर पर हैं तो मजदूर बनने की जरूरत नहीं है। जो काम आप दूसरों से करवा सकती हैं वो काम आप दूसरों से जरूर करवाएं। यानी कुछ कुछ काम आप दूसरों को भी असाइन कर सकती हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उन्हें कह सकती हैं कि आप अपने रूम को खुद क्लीन करें, अपनी अलमारी को खुद क्लीन करें। इस तरह जब आप बांट बांट कर काम करती हैं तो आप थकती भी नहीं हैं और अच्छा भी महसूस करती हैं। इसमें नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। जीवन में जब तक हम सीखते रहते हैं तब तक हम जीतते रहते हैं। सीखना बंद, जीना बंद। इसलिए सीखते रहे। किसी की भी कोई भी बात आपको अच्छी लगती है तो उस पर ईर्ष्या ना करके, उससे जेलसी ना करके उस चीज को खुद सीखने की कोशिश करें, उसे अपनाने की कोशिश करें। इसमें नेक्स्ट जो बात आती है कि एक हाउसवाइफ में सबसे ज्यादा वो अपने आप में लो फील करती है कि उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। अगर आप भी ऐसा सोचती हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। हिंदी में भी अगर आप उनका सम्मान करती हैं, उनसे अच्छे से बात करती हैं, तब भी आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ कहलाएंगी। लेकिन अगर आप इंग्लिश को सीख सकती हैं, थोड़े बहुत सेंटेंसेस सीखने की कोशिश कर सकती हैं, तो ये और भी अच्छी बात है। इसमें नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान में रखनी है, अवॉइड ओवर थिंकिंग। अक्सर लेडीज की ये आदत होती है कि जैसे ही घर के सभी लोग घर से बाहर चले गए तो खुद सोचना शुरू कर देती हैं कि आज मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा, मेरी सास ने मुझे ये कहा, मुझसे ये काम गलत हो गया, ये मुझे नहीं, यानी कि पास्ट वाली बातें सोचना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए अगर आपको स्मार्ट हाउसवाइफ बनना है तो आपको पास्ट को छोड़ देना है, बल्कि प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में आप दुखी नहीं होंगी, आप खुद को खुश रखेंगी, तो आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ कहलाएंगी। इसमें नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको दूसरों को अंडरस्टैंड करना है, तभी दूसरे आपको अंडरस्टैंड करेंगे। यानी अक्सर लेडीज की ये शिकायत रहती है कि मैं घर पर रहती हूँ, सारा काम करती हूँ, फिर भी कोई मेरी बात नहीं करता, कोई मेरी बात सुनता नहीं है, कोई मुझे प्रेज नहीं करता, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता। ये सब तरह की बातें वो कहती रहती हैं। लेकिन अगर यही काम वो खुद करने लग जाती है, यानी दूसरों को समझने लग जाती है, दूसरों की बात को अच्छे से सुनने लग जाती है, तो सभी उसकी भी बातें सुनने लग जाती हैं। तो ये बातें आपको, जब आप किसी और की बात को अच्छे से सुनती हैं, समझती हैं, तो ये आपको स्मार्ट हाउसवाइफ बनाती हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट बात का आपको ध्यान में रखना है कि एक अच्छी और स्मार्ट हाउसवाइफ बनने के लिए आपको टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। यानी आप मान लीजिए सुबह आपके बच्चों को स्कूल जाना है और आप रात को ही उनकी यूनिफॉर्म प्रेस करके रख दें। सुबह क्या बनाना है उस बात का भी आप पहले से ही डिसाइड कर लें, तो किचन साफ करके रख लें। इन सब बातों से आपका टाइम भी बचेगा, आप टाइम को मैनेज भी कर पाएंगी और स्ट्रेस भी नहीं होगा। तो ये सब बातें आपको एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनाएंगी। इसमें नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना है। यानी मान लीजिए आपके घर में 4 मेहमान आ गए, आप कोई तैयारी भी नहीं है, उस समय आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। उस समय जो आपसे घर पर बन पड़ता है वो घर पर बना लें, और जो चीज आपको बाहर से मंगवानी है तो आप वो से बाहर से मंगवा लें। ऐसी बातें आपको स्मार्ट हाउसवाइफ बनाती हैं। तभी तो कहते हैं कि नौकरी ना करने वाली महिलाओं के लिए हाउसवाइफ उचित शब्द नहीं है। भारतीय सभ्यता में इसे गृह लक्ष्मी का नाम दिया गया है। इसलिए दोस्तों, आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बने, ये मेरी कामना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका जीवन सुखमय हो। बाय।